संगम नगरी प्रयागराज के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा ने एक अनूठा ऑपरेशन किया है। उन्होंने एक मरीज की नाक में पिछले 15 दिनों से मौजूद जिंदा जोंक को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला है। ये जोंक वाटरफॉल में नहाते वक्त नाक में दाखिल हो गया था, लगातार ब्लड को सक कर रहा था, लगातार हलचल होने से उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा ने ऑपरेशन करके उस जोंक को अब बाहर निकाल दिया है। साथ ही साथ ये बता दें कि जो मरीज है अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और खतरे से बाहर है। हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए डॉक्टर वर्मा खुद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके का यह बेहद अनूठा मामला था? जी हाँ, ये अत्यंत ही विचित्र टाइप का केस था और पहली बार ही हमने इस तरह के केस को जो है डील भी किया हुआ था। ये घटना जो है पिछले रविवार की घटना है। शाम को इमरजेंसी में सेसिल एंड्रयू गोम्स नाम का एक 19 साल का लड़का इमरजेंसी में आया और उसने बोला कि सर, मेरी नाक से जो है ब्लीडिंग हो रही है और नाक में मुझे अजीब सी हलचल सी महसूस हो रही है और लग रहा है कि नाक के अंदर कुछ है जो मुझे परेशान किया जा रहा है। फिर जब हमने उससे जानकारी लेनी चालू की, इसके बारे में पूछना चालू किया, तो उसने बताया कि 15 दिन पहले जो है वो उत्तरांचल में एक मुक्तेश्वर के पास एक वाटरफॉल था। वहाँ का जो पानी कलेक्टेड वाटर था उसमें उसने स्नान किया हुआ था और उसके बाद से ही जो है 2-3 दिन के बाद से उसको हल्की हल्की नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट होनी चालू हुई। और बट पेशेंट ने इग्नोर कर दिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और सोचा कि गर्मी की वजह से हो सकता है ब्लीडिंग हो रही है, इसके पहले भी उसको ब्लीडिंग होती थी, तो फिर उसने इग्नोर किया। बट ये जो है 2-3 दिनों से जब ब्लीडिंग बढ़ गई और उसको दिक्कत ज़्यादा होने लगी, तब फिर वो इमरजेंसी में नाजिर हॉस्पिटल में आया दिखाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके से आपने ऑपरेट किया, कैसे उसका पता लगाया, फिर किस तरीके से ऑपरेट किया, कितने लोगों की टीम थी और अब मरीज की कंडीशन कैसी है? पेशेंट को जब संडे को आया पेशेंट को, फिर हमने पेशेंट को एडमिट कर दिया क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, तो पेशेंट को एडमिट करके कुछ एंटीबायोटिक सारी चीज़ें हमने दी उसको और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर कर दिया क्योंकि हो सकता है उसमें बेहोशी की हमारी पूरी टीम रहती है। बेहोशी के डॉक्टर एसपी सिंह से, सिस्टर एन थी, डॉक्टर अनिर्विना थी। फिर हमने उसको पेशेंट को बेहोश करके जब नाक के अंदर दूरबीन डाल के देखा तो हमें अंदर इन्फीरियर टर्मिनेट के पास में जो है एक जिंदा जो है जोक अंदर पड़ा हुआ ब्लड को सक करता हुआ दिखाई दिया वहाँ पे। फिर हमने जो है एक अलग तरह की फॉर्सेप होती है जिसको ब्लैक स्लीप फॉर्सेप बोलते हैं, उससे हमने जो है उसको पकड़ा और सावधानीपूर्वक धीरे धीरे करके आसपास के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको बिना जो है डिस्टर्ब किए हुए आराम से उस जोक को जिंदा जो है निकाल दिया नाक से। डॉक्टर साहब, ये किस तरीके से मरीज को नुकसान पहुंचा रहा था और अगर वक्त रहते आप लोग ऑपरेट करके उस जोंक को बाहर ना निकालते तो वो भविष्य में किस तरीके का खतरा पैदा कर सकता था? देखिए, जो जोक होता है ये बहुत ही साइलेंटली जो है ब्लड को खून को सक करता रहता है क्योंकि उसके अंदर एक बॉडी से एक अलग तरह का पदार्थ निकलता है जिसको हाइडीन बोलते हैं। ये बेसिकली ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, क्लॉटिंग नहीं करने देता ब्लड को, और धीरे धीरे करके ब्लड निकलता रहता है और उसको सक करता रहता है। जो ये जोक होता है अपनी वेट से 8 से 9 गुना जो है वजन का ब्लड अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है। तो सोचिए कितना जो है ब्लड ये सक कर लेता और वहाँ पड़ा रहता या फिर धीरे धीरे करके मूव करता रहता। बगल में हमारी आई होती है, नोज के बगल में, ऊपर ब्रेन होता है, पीछे की तरफ जो नेजोफेरिंक्स, फिर हमारा लंग्स नीचे चला जाता है, फिर नीचे खाने की नली आ जाती है। इनमें कहीं पर भी वो जा सकता था अगर ऐसे ही पड़ा रहता और अगर उसको नज़रअंदाज करते तो पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है, तमाम लोग स्विमिंग पूल जाते हैं, वाटरफॉल्स जाते हैं, तो वहाँ जब जाएं तो इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, इस तरीके का हादसा ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए लोगों को? देखिए, बेसिकली हमें अगर स्विमिंग पूल में कहीं पे जाना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का पानी जो है रेगुलरली जो है चेंज होता रहे। वहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर ना रहे। तालाब में, पोखरों में, ऐसी जगहों से में जो है स्नान करना या स्विमिंग करना हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर इस तरह से हमें अगर करने के बाद अगर हमें लगे कुछ नाक में कुछ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं या फिर ब्लीडिंग हो रहा है या नाक में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो फिर तुरंत जो है नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये किस तरीके से बेहद अनूठा मामला था ये? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के जो है जोक वो भी नाक में इतने दिनों तक पड़ा हुआ, एक विचित्र केस था, हमने पहली बार ही देखा हुआ है और हमने जब जाके लिटरेचर में देखा तो इस तरह के मामले भी बहुत ही जो है रेयर ही कुछ ही केसेस इस तरह के रिपोर्टेड आए हुए हैं। जो मरीज है, मरीज की कंडीशन अब कैसी है और उससे आगे किस तरीके का एहतियात बरतना होगा? मरीज की कंडीशन इसमें बिल्कुल स्वस्थ है पेशेंट, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अपने घर जा चुका है। हमने उसको 5 दिन के बाद बुलाया हुआ एक बार रेगुलर फॉलोअप करने के लिए कि नाक के अंदर देखने के लिए कुछ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या कोई साइनेकी फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई क्रस्टिंग तो नहीं है। इसके लिए हमने फिर 5 दिन के बाद मरीज को बुलाया हुआ। तो धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा, जिन्होंने ऑपरेशन करके जो मरीज की नाक में जिंदा जोंक था उसे बाहर निकाला। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।